ये जो शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं ये बड़ा आसान हुआ, क्योंकि अब सरकार की जो योजना है उड़ान, उसके तहत आपको बहुत आसानी से देहरादून से गौचर और उत्तरकाशी तक पहुंच सकते हैं। महज 3,500 में गौचर और 2,500 रुपये में चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप हेरिटेज एविएशन पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं एडवांस में, या फिर काउंटर पर जा कर के हेलीपैड पे, सहस्त्रधारा हेलीपैड पे, जो देहरादून घंटाघर से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ अपना टिकट बुक करें। एक दिन में 2 ट्रिप चलती हैं, एक सुबह 8 बजे और दिन के 2 बजे। अपना टिकट हासिल करें और यहाँ से हेरिटेज एविएशन की जो हेली सेवा है, इनका आप लाभ लेकर के शानदार नज़ारों से आप पहाड़ का सफ़र कर सकते हैं। जो 6 घंटे का सफ़र है, महज आधे घंटे में आप पूरा करने जा रहे हैं। ये एक रेट का जो चार्ट है लगा हुआ, इस पे देखेंगे। और फिर वेटिंग रूम, यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। देहरादून का जो शानदार ये हेलीपैड है, यहाँ से आप किस तरह से जाएंगे, ये सारी सुविधाएं हैं। एक चीज़ और, ये हेलीकॉप्टर चलने से पहले आना जाना जब भी करेगा तब भी उसकी मेंटेनेंस बराबर होती रहती, इंजीनियरों की देख रेख में। तो ये सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत जो अभी देहरादून से ये सहस्त्रधारा जो हेलीपैड है, मैं भी यहाँ पे हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे गौचर के लिए और उत्तरकाशी के लिए, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के लिए जो स्थानीय लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पे इन हेलीकॉप्टरों से मिली हुई है। देहरादून से गौचर का जो किराया है महज 3,500 रुपया है, जबकि देहरादून से चिन्याली उत्तरकाशी का 2,500 रुपया प्रति व्यक्ति यात्री का किराया है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की योजनाओं से जो स्थानीय लोग हैं, जो पहाड़वासी हैं, जिनकी बड़ी समस्याएं जो रहती हैं, कि खासकर बीमार लोग जो होते हैं, उनके लिए बड़ी एक तरह से किसी वरदान से कम नहीं है ये हेली सेवा। और जो यहाँ पे ठीक आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये हेरिटेज एविएशन के ये जो जहाज़ हैं, ये दिन में 2 चक्कर यहाँ से, एक तो सुबह 8 से 8 बजे का जो एक राउंड है देहरादून से गौचर, और फिर इसी तरह से दिन के टाइम में आप ठीक 2 बजे भी यहाँ से गौचर जा सकते हैं। एक बारी में 7 लोग इस पे सवार होते हैं, यानी कि एक दिन में 14 लोग आना जाना कर सकते हैं गौचर टू देहरादून, देहरादून से गौचर। इस तरह से, इसी तरह से आपकी फ़्लाइट देहरादून से चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के लिए भी है। जहाज़ के जो स्टाफ है तैयार है, उन्होंने पैसेंजर को बैठाना शुरू किया। इसके बाद हम यहाँ से चले गौचर के लिए। उड़ान भरी हमने ठीक 2 बजे की। मैं इस पूरे सफ़र में आपको दिखाने जाऊँगा कि पूरे कैमरा में पूरा चलाऊँगा गौचर तक, और उसको फॉरवर्ड करके भले ही मैं दिखाऊँगा, और उसको आधे में आपको पूरा दिखाऊँगा, लेकिन कहीं कट नहीं कर रहा हूँ। तो आप चलिए हमारे साथ में, शानदार सफ़र में आप भी हमारे साथ। और ये देखिए, हम देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड से ये उड़ान भरी। सबसे पहले तो यहीं से आपको नज़ारे जो रोमांचित करते हैं, आप धीरे धीरे हाइट पकड़ते हैं और शहर को छोड़ते हैं जब, तो नीचे का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ से कुछ दूरी पर हाइट लेने के बाद फिर हेलीकॉप्टर टिहरी की तरफ मुड़ता है, और टिहरी से, हाँ मुझे जहाँ तक, मैं क्योंकि पूरा इतना अंदाज़ा मुझे नहीं है इसमें, जो मुझे लगता है धनौल्टी से होते हुए और टिहरी बांध के साइड से होते हुए हम निकलते हैं आगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। पूरे सफ़र में यहाँ कहीं भी हमें बीच में ना ऋषिकेश आया, ना ब्यासी आया, ना कहीं देवप्रयाग आया। तो ये पूरी तरह से आप समझिए कि ये टिहरी से होते हुए और जंगलों के ऊपर, हमारे पहाड़ के ऊपर कोई डायरेक्शन ली है। और बीच में अभी आपको कुछ मिनटों के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद जब हम पहुँचते हैं, तो टिहरी जनपद का चंबा दिखाई देता, बेहद खूबसूरत।
इस जहाज़ की खासियत ये है कि इसमें पायलट के साथ में आगे 3 और लोग बैठ सकते हैं। मैं तो अकेला इस सीट आगे बैठा हूँ, 2 सीट और खाली हैं और इसी तरह से 5 लोग पीछे हैं। तो टोटल इसमें 8 सीट का ये जहाज़ है पायलट सहित। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा के बीच और इस तरह की योजनाएं ख़ास तौर पे जो पहाड़ों में अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए ये वरदान साबित हुई हैं। ऐसी सेवाएं महज 30 मिनट में आप चमोली से देहरादून पहुंच रहे हैं और देहरादून से चमोली पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी योजनाओं का लाभ ज़रूर लिया जाना चाहिए और सरकार का भी सभी की ओर से धन्यवाद ज़रूर किया जाना चाहिए। एक टाइम था कि जब आप हेलीकॉप्टर में बैठना एक सपना होता था। अभी जब बीते वर्ष की मुझे याद है कि उस समय भी 10,000 के आसपास उड़ान योजना के तहत एक व्यक्ति का किराया था, एक पैसेंजर का जो किराया था 10,000 रुपये के आसपास में था। अब ये घट करके सीधे हेरिटेज एविएशन की उड़ान में ये 3,500 रुपये हो गया कि इसमें सरकार की सब्सिडी है। तो निश्चित तौर पे पहाड़ के लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। और जो पहाड़ घूमने के शौकीन, सामने देखिएगा आप, ये दिखाई दे रहा, आप चंबा पहुंच गए हम। देहरादून से सहस्त्रधारा से निकले और कितनी जल्दी हम 4 से 5 मिनट में हम टिहरी के चंबा पहुंच चुके हैं। ये वो घाटी, ये मुझे लगता है शायद नरेंद्र नगर से चंबा को आने वाली ये रोड है, शायद, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। और इसको जूम करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये यहाँ से ये देखिए आप, जो इस नगर के रहवासी होंगे वो ज़रूर इसको पहचान पा रहे होंगे। ये 4 धाम योजना के तहत ऑल वेदर रोड बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है ऊपर से। और ये कैंपस है जिसके बारे में मैंने फेसबुक से जानकारी ली, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। तो बादशाही हॉल जो कैंपस है, विश्वविद्यालय है, बेहद खूबसूरत ये मुझे दिखाई दिया ऊपर से और नज़रें नहीं हट रही थी। ये दृश्य देखा और यहाँ देखिए आप, अब यहाँ से इस सफ़र का आनंद आप ही देखिए। हम यहाँ से सीधा, जहाँ अभी बीच में आपको एक नदी दिखाई देगी, बहुत बड़ी खूबसूरत सी गहरे हरे रंग में घाटियों के बीच में। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप चंबा टिहरी से, ये देखिए सामने नदी दिखाई दे रही है, तो ये वो भागीरथी गंगा है जो टिहरी बांध से निकल रही है और देवप्रयाग को जा रही है। और ये बीच में पानी का ठहराव है इस नदी में भी, आप देखिएगा ये ठहराव आपको दिख रहा है, तभी इतनी गहरी और शांत दिखाई दे रही, पूरे वेग पर नदी नहीं है। तो ये कोटेश्वर बांध वाला इलाका है जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद, इसका अंदाज़ा तब मैंने लगाया क्योंकि सामने मंदिर दिखाई देता है, हिमालय की चोटियाँ देखिए, और जो मंदिर है वो है चंद्रवदनी का। और उधर देखिए आप, वो टिहरी बांध का भी कुछ हिस्सा भी दिखाई दिया आपको, दोनों तरफ। तो एक ऐसी जगह कि जहाँ से देवप्रयाग की घाटी भी दिखाई दे रही है और टिहरी बांध भी दिखाई दे रहा है। चंद मिनटों के बाद आपको यहीं से श्रीनगर का बांध भी दिखाई देगा। और यहाँ जब आप ये आसमान खुला हो तो सामने देखिए पूरा हिमालय इतना खूबसूरत इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी जानकारी नहीं है कि ये कौन कौन से इलाके, मुझे लगता है गजा चाकाट वाली ये बेल्ट है, हिंडोला खाल वाली ये बेल्ट है, और सामने उधर ये देवप्रयाग की तरफ वाली घाटी दिखाई दे रही है। देखिए आप, चंद मिनटों के बाद आप चंद्रवदनी मंदिर के पास से निकलते हैं, हिंडोला खाल। ये देखिए सामने जो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ उस पर जूम करके दिखाता हूँ, ये चंद्रवदनी है। तो चंद्रवदनी कहाँ से निकलते हैं? देवप्रयाग से निकलते हैं। जब आप श्रीनगर से आते हैं
तो देवप्रयाग से पहले चंद्रबदनी, तो ये वाला जो रास्ता ये वही हिंडोला खाल वगैरह वाला ही इलाका है, इसी के निचले क्षेत्र में होगा देवप्रयाग। ये कौन कौन से गांव हैं नहीं पता, हमें इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जो भी हैं बेहद खूबसूरत हैं। और जब भी आप इसको देखें तो फुल स्क्रीन में देखिएगा तो और मज़ा आपको आने वाला है। ये देखिए आप, मंदिर है जय माँ भगवती, माँ चंद्रवदनी का ये मंदिर है। सिद्धपीठ हैं उत्तराखंड के, तो उनमें से एक यह मंदिर है। तो इसके भी आपको दर्शन होते हैं हेलीकॉप्टर से जब चलते हैं। ये देखिए मंदिर का बेहद खूबसूरत नज़ारा। कैमरा हिल रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर में कंपन ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो कैमरा बहुत स्टिल नहीं रह पाता है। तो अब ये मुझे लगता है यहाँ से जब हम निकलते हैं तो ना हम श्रीनगर पहुँचते हैं ना हम रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं, कहीं ऊपर से धारी देवी तक हम पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है बड़ियारगढ़ वाली ये बेल्ट है, बड़ियारगढ़ की तरफ से हम निकल रहे हैं अभी, और श्रीनगर को हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये देखिए अब सामने आपको यहाँ से सीधा श्रीनगर भी दिखाई देगा। श्रीनगर नगर नहीं दिखाई देगा, लेकिन श्रीनगर की जो झील है वो ज़रूर आपको दिखाई देगी। ये कौन सा इलाका है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। यह अगर यहाँ, क्योंकि हर विकास देखिए पहाड़ों का कि ऊपर से दिखाई दे रहा है कि हर गांव हर चोटी पर सड़कें पहुंच चुकी हैं, लेकिन बावजूद गांव वीरान हैं। अब सड़कें पहुंची हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, इनको पर्यटन के लिहाज से बेहतर हमें बनाना है, खूबसूरत बनाना है। ये हम आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं और सामने आपको मैं अभी कैमरा जूम करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये देखिए हिमालय के पूरी बेल्ट देखिए, चौखंबा से लेकर बंदरपुर सारी इसमें दिखाई दे रही है। और ये टेहरी वो श्रीनगर की झील दिखाई दी आपको सामने, देखिए आप। ये बड़ियारगढ़ और धारी देवी के बीच वाले जंगलों के ऊपर है हम अभी। श्रीनगर की झील देखिए आप ये सामने, और इतना डिस्टेंस इसमें कम दिखाई देता है कि हम अभी हैं जो कलियासोड़ की जो स्लाइड है जहाँ जो टूटती है, ये सामने देखिए वहाँ से आपको श्रीनगर की झील दिखाई दे रही है। और इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा कलियासोड़ का भी दिखाई दिया, और सीधा हम यहाँ से पहुँच जाते हैं रुद्रप्रयाग के पास में। तो आप कल्पना कीजिएगा 10 से 12-15 मिनट पहले देहरादून से उड़े और ये सामने जो दिखाई दे रही है ये है कलियासोड़ दिखाई दे रहा, श्रीनगर पीछे छूट गया। ये जो सड़क दिखाई दे रही नीचे, वहाँ पे नदी दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर कोशिश करें। यहाँ मैंने स्लो किया है कैमरा थोड़ा सा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, लेकिन हम हाईवे वाली साइड में नहीं हैं, हम इधर वाली साइड हैं जो केदारनाथ और पोखरी वाली जो साइड में। ये अब रुद्रप्रयाग नगर आ गया, देखिए आप। यहाँ मैं कैमरा स्लो करूँगा ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये रुद्रप्रयाग शहर देखिए, वहाँ दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग, गुलाबराय वो सब दिखाई देता है। इधर केदारनाथ वाली जो सड़क ये आ गई है, ये पुल दिखाई दे रहा है। और उधर बद्रीनाथ की रोड चलेगी, वो अलकनंदा घाटी है, और ये मंदाकिनी घाटी है इधर से जो केदारनाथ से आई है। और वो संगम भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी स्क्रीन कर जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ से क्रॉस होके सीधा निकल गए हैं इधर नगरासू की तरफ। ये रेलवे प्रोजेक्ट साइड है, यहाँ से आगे बढ़े और हम इतनी जल्दी से, और इस सामने अब गौचर आने वाला है। यहाँ से अलकनंदा के ऊपर से हम चल रहे हैं अभी। बेहद खूबसूरत। अब रेल प्रोजेक्ट तो साफ हर जगह ऐसा दिखाई देता है आने वाले समय में। और ये यही वाला पहाड़ है जिसको कहा जाता है कि यहाँ बड़े जहाज नहीं उतर पा रहे हैं। सामने हवाई पट्टी, यही व्यवधान बना हुआ है। इस पहाड़ से हम होते हुए अभी निकले हैं। ये देखिए यही पहाड़ है वो। अभी इस पे भी कुछ योजना बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, ऐसा सुनने में आता है। नीचे नीले रंग की जो साइट दिखाई दे रही वो रेल प्रोजेक्ट है, रेलवे स्टेशन है। ये गौचर नगर है, गौचर का मैदान है। और यहाँ से हम चलते हैं सीधे, और हवाई पट्टी ये बेहद खूबसूरत गौचर नगर और उसकी हवाई पट्टी के ऊपर अब हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा कुछ ही सेकंड में।
ये लगाइए कि बात करते करते देहरादून से अर्गोचर पहुंच गए हैं, बात पूरी नहीं हुई है और सफ़र पूरा हो गया है। ये देखिए आप एक चीज़ और देखिए कि हम अभी उतर रहे हैं तो उधर से जो दूसरे पैसेंजर देहरादून जाने वाले हैं, ये जहाज़, ये हेलीकॉप्टर हमें उतारेगा और तुरंत वो देखिए लोग खड़े हैं, ये देहरादून आने वाले हैं 2 बजे। अब ये 2:30 बजे वहाँ से बैठेंगे और ये लोग भी 3 बजे देहरादून पहुँच जाएंगे। तो अगर ये रुझान रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर दिन में, अभी तो 2 ट्रिप चल रही हैं, अगर ज़्यादा पैसेंजर बढ़ते हैं, ज़्यादा उत्साह लोगों में होता है तो ये देखिए अभी जहाज़ कैसे उठता है वापस। यही जहाज़ सेकंड भर में आपको लेके वापस ये देहरादून के लिए रवाना हो गया है। ये सामने वाला पहाड़ जो बताया मैंने, जो ये बड़े जहाज़ों के लिए व्यवधान देहरादून से उत्पन्न कर रहा है, ये देखिए आप। और आधे घंटे में पहुंच गए, कैसा लगा? टाइम बचा सबसे पहली बात तो, प्लस कॉस्ट शायद पहले जो बहुत ज़्यादा थी वो बहुत अच्छी अभी कॉस्टिंग हो चुकी है, जिससे अभी आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत कम होने वाली हैं, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप कहोगे तो शायद ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको लगता है कि इस तरह की ज़रूरत है पहाड़ों में? बिल्कुल ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। आप भी देहरादून से आए हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? शालिनी। शालिनी, आपको कैसा लगा? पहली बारी बैठे हैं हेलीकॉप्टर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। और कभी सोचा था कि आधे घंटे में आप जो 6 घंटे का सफ़र है वो 30 मिनट में आप पूरा कर लेंगे? नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है एक तरीके से, इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत टाइम सेव हो जाता है, सो अच्छी फैसिलिटी है। आप कहीं गौचरी के हैं? हाँ जी, हम गोचर के। बढ़िया हो गया। हाँ जी, देहरादून बहुत टाइम से सेव हो हेलीकॉप्टर में आए, यहाँ से स्कूटर अपना उठाए चल पड़े। जाता है। बिल्कुल। ठीक, चलिए ठीक है, ओके।